जो पार्टी, जो नेता जिस राज्य में मुख्य भूमिका में है, मजबूती से है, उसको वहां का ड्राइविंग सीट दीजिए, उसको वहां तो सत्ता। ड्राइविंग सीट तो देने के लिए बात हो ही रहा है, लेकिन बात ये हो रहा है कि पार्टी को कम सीट दिया जाता है। एक नेशनल पार्टी है, उसको आप दीजिएगा। अभी बिहार में हमारा एक उदाहरण सुन लीजिए। अभी बिहार में जैसे 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तेजस्वी यादव अगर कहें कांग्रेस को कि आप 50 सीट पर लड़ लीजिए, 40 सीट पर लड़ लीजिए, तो कांग्रेस भी कहेगा कि भाई हम राष्ट्रीय पार्टी है, हम 40 सीट पर और 50 सीट पर काहे लड़ेंगे। तो वो अगर निर्दलीय इंडिपेंडेंट हो करके और पूरे बिहार में चुनाव लड़ ले, जैसे पप्पू यादव उनको चढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप लड़ लीजिए, तो क्या होगा उस स्थिति में कि राहुल गांधी जिस तरीके से अपने आप को स्टेबल करने के लिए, कांग्रेस को स्टेबल करने के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं, और जैसे जैसे वो देश में घूम रहे हैं उनका वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ रहा है, लेकिन वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो बड़े भाई के रूप में काम कर रही थी, चाहे बिहार में राजद की बात कर लीजिए या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, अगर वहां इन लोगों का कोलैबोरेशन बढ़िया नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पूरे देश में बीजेपी की सरकार बनवाने का काम करेगी। दिल्ली के चुनाव के लगभग नतीजे आ गए हैं और इस बार आम आदमी पार्टी की दिल्ली से छुट्टी हो गई है। कांग्रेस ना खुद सत्ता में स्थापित हो पाई, लेकिन बीजेपी को सत्ता में जरूर स्थापित करा दी है। इन सारे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में गौतम आनंद है, सोशल जस्टिस आर्मी के प्रमुख है, सूत्रधार है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर में दिल्ली में इस तरीके के नतीजा क्यों आया। यह जो नतीजा है दिल्ली का, यह बहुत एक तरफा नतीजा नहीं है। इसमें इंडिया गठबंधन का जो शीर्ष दल है उसकी गलती कह सकते हैं। जब कांग्रेस का वोट प्रतिशत, भाजपा का वोट प्रतिशत और आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत देखते हैं, तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में मुश्किल से 2% का अंतर है। पौने 2% का अंतर है। और कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो 8 से 9% है। पिछला चुनाव जो था उसमें लगभग 4 से 5% था और इस बार 2-3% का इजाफा हुआ है। लेकिन कांग्रेस को यह सोचना चाहिए जो उसकी लड़ाई कहाँ है। केंद्र में भाजपा को हटाने की लड़ाई है, या राज्यों के चुनाव में क्षेत्रीय दलों को रोकने की लड़ाई है, या फिर कांग्रेस में राहुल गांधी को स्थापित करने की लड़ाई है। राहुल गांधी अगर चाहते हैं अकेले 3-3 मोर्चे पे लड़ाई लड़के भाजपा को रोक ले, भाजपा को सत्ता से हटा दे देश में, तो यह मुश्किल है। और दिल्ली चुनाव का परिणाम यह और दिल्ली चुनाव का परिणाम इस चीज को और पुख्ता कर रहा है। अगर इसी तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग आपस में राज्यों के चुनाव के दौरान फुटवल करते रहा, तो फिर आने वाला जो चुनाव है बिहार में, यहाँ उसका दुष्परिणाम इंडिया गठबंधन के लोगों को भुगतना पड़ेगा। आज अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक होकर करके चुनाव लड़ती, तो फिर भाजपा को कहीं मौका ही नहीं मिलता। मुश्किल से पौने 2% वोट के वजह से आज आम आदमी पार्टी वहां चुनाव हार गई, सत्ता से बाहर कर दिया गया है। लेकिन 3 विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यों को दिल्ली की जनता ने सराहा है, ऐसा नहीं है जो उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन आपसी खींचातान के वजह से आज भाजपा वहां बहुमत में आई है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से भाजपा किसी बहुत अच्छे कामों के लिए नहीं जानी जाती है देश में, आज भाजपा कोई बहुत बड़ा एजेंडा लेकर के नहीं आई है दिल्ली की जनता के लिए। भाजपा जिस भी राज्य में आज सत्ता में है या केंद्र में सत्ता में है, तो हर तरफ जन विरोधी पहचान भाजपा का जो नीति है उस माध्यम से उन्होंने बना लिया है। जनता के खिलाफ संवैधानिक अधिकार हो, लोकतांत्रिक अधिकार हो, आरक्षण हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, हर स्तर पे भाजपा ने देश को पीछे ले जाने का काम किया है। आज जिस तरीके से अमेरिका से भारतीय लोगों को हाथ पैर बांध करके भेजा जा रहा है, यह भी
भारतीयों के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना है। जब हर तरफ इस तरीके की घटना हो रही है भाजपा के राज्य में, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो अन्य जो राज्य है, तो इस दौर में दिल्ली की सत्ता में भाजपा की वापसी यह भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। एक सवाल हमारा ये है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अपने आप को स्टेबल करने के लिए, कांग्रेस को स्टेबल करने के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं, और जैसे जैसे वो देश में घूम रहे हैं उनका वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ रहा है, लेकिन वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो बड़े भाई के रूप में काम कर रही थी, चाहे बिहार में राजद की बात कर लीजिए या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, अगर वहां इन लोगों का कोलैबोरेशन बढ़िया नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पूरे देश में बीजेपी की सरकार बनवाने का काम करेगी। हम तो वही कह रहे हैं, जो राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को पहले तय कर लेना चाहिए, जो उसको भाजपा से लड़ना है या उसके साथ इंडिया गठबंधन के दौरान केंद्र की जब चुनाव हुई, देश में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस दौरान जो उसके सहयोगी हैं उन और वो किसी राज्य में सत्ता में है, उसको रोकना है या फिर भाजपा को रोकना है, यह राहुल गांधी को तय करना होगा। और जब राज्यों का चुनाव होता है तो वहां सब आपस में बट जाते हैं। हरियाणा में क्या हुआ, यही उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कई राज्यों का चुनाव परिणाम देखते हैं, उसमें ये लोग आपस में बट जाते हैं अपने पार्टी को स्टेबल करने के अरे लिए। भाई, जो लोग, जो पार्टी, जो नेता जिस राज्य में मुख्य भूमिका में है, मजबूती से है, उसको वहां का ड्राइविंग सीट दीजिए, उसको वहां तो सत्ता। ड्राइविंग सीट तो देने के लिए बात हो ही रहा है, लेकिन बात ये हो रहा है कि पार्टी को कम सीट दिया जाता है। एक नेशनल पार्टी है, उसको आप दीजिएगा। अभी बिहार में हमारा एक उदाहरण सुन लीजिए। अभी बिहार में जैसे 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तेजस्वी यादव अगर कहें कांग्रेस को कि आप 50 सीट पर लड़ लीजिए, 40 सीट पर लड़ लीजिए, तो कांग्रेस भी कहेगा कि भाई हम राष्ट्रीय पार्टी है, हम 40 सीट पर और 50 सीट पर काहे लड़ेंगे। तो वो अगर निर्दलीय इंडिपेंडेंट हो करके और पूरे बिहार में चुनाव लड़ ले, जैसे पप्पू यादव उनको चढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप लड़ लीजिए, तो क्या होगा उस स्थिति में बिहार का रिजल्ट? दिल्ली में कितने सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ी है? 50-55 सीट पे, 70 सीट पे चुनाव भी नहीं लड़ पाई है। ठीक है। कांग्रेस पिछले बार बिहार में 70 सीट पे चुनाव लड़ी थी। और कितने पे जमानत बचा, कितना सीट जीत पाया। जब आप नहीं जीता, हरवा तो दिया ना, तो हरवाने के लिए आप लड़ते रहिए। फिर तो पूरे देश में कांग्रेस जैसे कांग्रेस 50 साल शासन में रही, वैसे भारतीय जनता पार्टी को 50 साल सत्ता में रखने के लिए आपस में लड़ते रहिए सब लोग, इंडिया गठबंधन के लोग। कभी दिल्ली में लड़िए सब लोग बंट के, कभी बिहार में लड़िए, कभी हरियाणा में लड़िए, कभी उत्तराखंड में लड़िए, और भाजपा हर जगह सत्ता में आती रहेगी।